मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय का उत्तर देगी। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग अब पछताने पर मजबूर होंगे और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ के लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे लिए असीमित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी कही बातों पर अमल करो। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, सच्चे हो और हर किसी पर भरोसा करते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे और भोले व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा है कि तुम्हें बर्बाद किया जाए। वह चाहता है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाओ। मेरे बच्चे, तुमको उसकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें इस तरह बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ कर बैठो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। जीवन में कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि तुम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रकृति और समय उसे उसका उचित उत्तर देते हैं। एक घटना बताती हूँ जिससे तुम यह समझ सकोगे। पुराने समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत सज्जन और धर्मपरायण व्यापारी था, जबकि दूसरा व्यक्ति गलत संगत और बुरी आदतों से भरा हुआ था। एक दिन उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया और भाग गया। लोग उस समय यह मान बैठे कि चोरी उस व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। वहीं चोर ने अपने आप को धनवान समझा और खुशी मनाई। लेकिन प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों के कारण उसकी बड़ी दुर्घटना एक मामूली चोट में बदल गई। वहीं चोर के बुरे कर्मों के चलते उसका बड़ा लाभ सिर्फ एक छोटी सी धनराशि तक सीमित हो गया। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मेरे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है,
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और हर किसी के प्रति भरोसा रखते हो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कई लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। एक कटोरी सरसों का तेल लें और इसे शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। इसके बाद शनिदेव और माता काली का स्मरण करें। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मेरे बच्चों, यदि आप मेरा आशीर्वाद चाहते हो, तो 1111 इंच टाइप करके जय महादेव लिखो। साथ ही अपनी राशि भी बताओ, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है। जय माता काली। मेरे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे सभी आपकी परीक्षा है। ये समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इन समस्याओं का सामना करते हो, तो आपकी ताकत बढ़ती है और आप जीवन के हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं जानती हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हो और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर सांस में, हर कदम में आपके साथ हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और आपका मनोबल टूट जाता है। लेकिन याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। जो समस्याएं आज आपको परेशान कर रही हैं, वे कल नहीं रहेंगी। आपको केवल धैर्य रखना है और मेरी शरण में रहना है। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है।
जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों,
जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। सहायता करो लेकिन विवेक के साथ, यही बुद्धिमानी है, यही तुम्हें धोखे से बचाएगी और एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाऊं, कि मैं खुद चलकर तुम्हारे हर दुख, दर्द, परेशानी और कठिनाई को अपने हाथों से मिटा दूं और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर दूं? अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ। यह संकेत है कि तुम्हें मेरी ओर से चुना गया है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक काम, हर पवित्र सोच, हर परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुमने प्रेम और सेवा की भावना से किया है, अब उसका फल मिलने का समय है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है। जब समय बदलता है तो प्रकृति संकेत देना शुरू कर देती है। तुम्हें भी कुछ चमत्कारी अनुभव होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में उतर आई हूँ। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसने तुमसे उधार लिया था और लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वह अचानक खुद आकर तुम्हारा पैसा लौटा दे। यह संकेत है कि तुम्हारा अटका भाग्य अब मुक्त हो रहा है। या यदि तुम्हें सपने में हरियाली, फूलों से लदे बाग और मीठे फल तोड़ते हुए खुद को देखो तो समझ लो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। और अगर रास्ते में अचानक कोई तेजस्वी संत मिल जाए और बिना किसी कारण तुम्हें आशीर्वाद दे तो यह ईश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, और यही भावना तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां केवल गिने-चुने लोग पहुंचते हैं। अब जब यह बदलाव शुरू हो रहा है तो तुम मेरी उपस्थिति को हर जगह महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और समर्थ महसूस करोगे। यह मेरा वादा है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा भाग्योदय अब निकट है। तुम अब अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर हो। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता मत करो। भविष्य के बारे में सोचस कर अपने आज को मत खो। भरोसा रखो, वैसा ही भरोसा जैसा एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर रखता है। निश्चिंत होकर वही भरोसा मुझ पर रखो। अगर तुमने अपने कर्म को पवित्र रखा है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो फिर तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। और यदि अब तक तुमने पुण्य कर्मों की राह नहीं पकड़ी है, तो अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। जीवन तुम्हें बहुत मौके देगा, लेकिन जो अवसर अभी है वह सबसे अनमोल है। कुछ कार्य हैं जिन्हें आज से ही शुरू कर दो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बूढ़े का हाथ थामना, किसी गरीब को खाना खिलाना। और कुछ बातें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ दो, जैसे दूसरों की बुराई करना, किसी का अपमान करना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना। जिस क्षण तुम इन दो बातों का पालन करोगे, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम हर परेशानी को ऐसे पीछे छोड़ दोगे जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से भागता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र आर्थिक संकट में हो और वह तुमसे सहायता मांगता है, तो क्या तुम उसे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, तुम उसकी मदद करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है। वही करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ, इस दिव्यता से जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपना हृदय खोलो,
अपना विश्वास अटल रखो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बस आगे बढ़ते रहो, मेरी बातों पर भरोसा रखो और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के अंधेरे कोनों में फैलाते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भलाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते हो और दूसरों का भी। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है, वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है, यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ, तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ, तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी, वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा, तू ऐसा क्यों हो गया है, तू बदल क्यों रहा है, पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद बखुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ
जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिन